रीवा का मनगवा थाना सुर्खियों में रहा है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रीवा राजेंद्र पांडे ने पुलिसकर्मियों द्वारा बलात्कार मामले को लेकर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया कि मनगवा में मर्डर के मामले को लेकर एक महिला को पकड़ा था, जिसे 9 मई से 20 मई तक लॉकअप में रखा गया। आरोप यह है कि महिला के साथ थाने में बलात्कार किया है, वो भी पुलिसकर्मियों द्वारा। इस मामले में महिला के बयान लेने न्यायालय के न्यायाधीश रीवा केंद्रीय जेल गए और बयान लिए। इसके बाद अपनी रिपोर्ट सीजे को सौंप दी। इसकी गंभीरता को देखते हुए रीवा डीजे ने पत्र लिखकर रीवा एसपी से जानकारी मांगी, मगर अभी तक न्यायालय को जानकारी से अवगत नहीं कराया गया। इस मामले में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे साहब कहते हैं कि वर्तमान में कानून व्यवस्था निरंकुश हो गई है। अराजकता है। जब पुलिस ही ऐसे मामले को अंजाम देगी तो समाज में क्या संदेश जाएगा। पुलिस सलाखों के पीछे युवती से गैंगरेप, न्यायिक जांच शुरू। एसडीओपी वाजवा, एसआई मृगेंद्र सिंह बघेल सहित 5 पुलिसकर्मियों पर लगा आरोप। पीड़ित युवती ने महिला उप निरीक्षक पर सहयोग करने का लगाया आरोप। जेल निरीक्षण के दौरान पुलिस की करतूत उजागर हुई है। 9 मई 2020 को मनगवा क्षेत्र में एक मर्डर हुआ। परेंदा गांव है, थाना मनगवा में, चौकी मनिकवार में। उसमें मर्डर के बाद 9 मई को एक महिला प्रीति वर्मा करके कस्टडी में ली गई और उसको लॉकअप में बंद किया गया। 9 मई से लगातार वो 20 मई तक मनगवा थाने के लॉकअप में बंद रही। उसका आरोप यह है, उसने जो अपने बयान में कहा है कि इस अवधि में जो वो 10 दिन 11 दिन उसको लॉकअप में रखा गया, टीआई, एसडीओपी, एक दादा करके कोई पुलिस वाला है और 2 और पुलिस वाले, कुल 5 लोगों ने उसके साथ रेप किया। और जिस समय रेप हुआ, लॉकअप के गेट पर सुप्रिया जैन कोई महिला सब इंस्पेक्टर है, वो खड़ी थी। अब पूनम नाम की महिला आरक्षक उसमें रोक रही थी, जिसको इन लोगों ने गाली वाली दे के वहाँ से भगा दिया। उसको 21 तारीख को कोर्ट में पुटअप किया गया और फिर उसको जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद उसने अपनी जो महिला वार्डन है, महिला बैरक की, उसको 1 हफ्ते बाद ही बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन उस महिला वार्डन ने इसकी कोई शिकायत आगे नहीं भेजी। हमारे न्यायालय से रूटीन चेकअप में जाते हैं यहाँ से जुडिशल मजिस्ट्रेट और विधिक प्राधिकरण के अधिकारी। विधिक प्राधिकरण अधिकारी श्री विपिन लावनिया 3-4 दिन पहले जेल निरीक्षण में गए। उनके साथ में लाभ सर अभय मिश्रा और हमारे साथ के वकील हैं सतीश मिश्रा, ये 3 लोग गए। लावनिया साहब जो हमारे यहाँ एडीजे हैं, उनके सामने उस बंदी का बयान हुआ, जिसमें उसने बताया कि 9/5 और से 20/5 के बीच में उसके साथ इतने लोगों ने बलात्कार किया। हमने इस बात की शिकायत इनको बताई, महिला वार्डन को, तो इसने हमारी शिकायत नहीं की। तो लावनिया साहब ने उसका पूरा बयान नोट किया। उस बयान को सीजीएम को कार्रवाई के लिए दिया। सीजीएम ने हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को दिया। डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज ने उस पर जुडिशल इंक्वायरी के लिए कंचन चौक से हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट हैं, उनको सौंप दिया और एसपी रीवा को एक पत्र कार्रवाई करने के लिए भेजा। वो 14 तारीख को भेजा गया, जिस पर एसपी साहब का अभी तक ये कहना है कि मुझे वो पत्र प्राप्त नहीं हुआ और डिस्ट्रिक्ट जज के कार्यालय से एसपी ऑफिस की दूरी मुश्किल से 50 मीटर से कम हो। रीवा जिले की कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी जब बलात्कारी टीआई होंगे, एसडीओपी इस तरह के लोग बने रहेंगे और शिकायत करने पर जिले का पुलिस कप्तान ही कहेगा कि हमको शिकायत प्राप्त ही नहीं हुई। भैया उसने बयान दिया मजिस्ट्रेट के सामने, सही है या गलत ये तो विचार का विषय है, न्यायालय तय करेगा। ये कोई पुलिस का आदमी तय नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तो कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। न्यायालय तरफ से कोई जांच बताया ना, जुडिशल इंक्वायरी का आदेश हो गया, कंचन चौक से कर रही जुडिशल इंक्वायरी। पर उनको हटाने का, उनके खिलाफ एफआईआर करने का, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का काम तो पुलिस को करना है। अभी भी पदस्थ थाने पर, उस थाने में न होंगे, बगल वाले में होंगे। लेकिन बलात्कारी बगल वाले थाने में रहे चाहे उस थाने में रहे, उसको तो हटना चाहिए। तो पता चला कौन है
एसडीओपी थे और थाना प्रभारी कौन? अब ये तो आप एसपी से पूछ लेना। वैसे आप द रिकॉर्ड में बता दूं, शायद कोई बारीवा एसडीओपी था, 100% कन्फर्म नहीं हूँ मैं। वो 9-5 से 20-5 के बीच में थे ये लोग, और शायद जो रायपुर में है, क्यों रायपुर में पोस्टर है वर्तमान में टीआई, शायद वो थे मनगामा टीआई। क्या इंस्पेक्टर रायपुर बस्तर इंस्पेक्टर है ब्रिगेड। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रीवा से प्रतीक मैत्री की रिपोर्ट।